बिलाखिर और जबरन कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया। रात 12 बजने में कुछ मिनट थे जब सदर पाकिस्तान ने असम्बली पर साइन कर दिए और जबरन बुलाया गया ये इजलास। हंगामा राय का शिकार रहा, चोर चोर के नारे गूंजते रहे, कुछ लोग मुकाबले में घड़ियाँ उछालते रहे, यानी इमरान खान के हवाले से। ये वो बेशर्म लोग हैं जिनको अपनी घड़ियाँ याद नहीं रहती, अपनी गाड़ियाँ याद नहीं रहती, पाइन एप्पल तक ले गई अपने घरों में। और सभी काज़मी तो कुछ और भी बहुत से आलात बताते हैं जो गिफ्ट में मिले थे, जो इस ख़ानदान शरीफा ने वो भी नहीं छोड़े। खैर, जैसे तैसे भी इजलास जारी हुआ और अपोजिशन में बैठे हुए वो लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर जीते हुए हैं, और हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए वो बेशरम बेहया लोग हैं जिन्होंने ग्रेस दिखानी थी और नहीं दिखा सकते क्योंकि इनके पास ग्रेस है ही नहीं। ये दिखाएंगे क्या? ख्वाजा आसफ जैसा बेशरम इंसान जैसे ही रिहाना डार के नारे लगे तो उसने घड़ी लहराना शुरू कर दी। इस बेशर्म इंसान के अंदर बिल्कुल कोई हया नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर हारा हुआ आदमी है। ये गुज़श्ता इलेक्शन में भी हारा था और फिर इसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया कि हजूर माई बाप मैं हार रहा हूँ, और माई बाप ने इसको वो सीट जितवा दी। अभी तक इलेक्शन के रिज़ल्ट जारी हैं। इलेक्शन हुए हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा दिन हो गए, और ये इलेक्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक अगले इलेक्शन हो नहीं जाते। शुनीद है, सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की कीमत है आपको सीट जितवाने की। और जो बेहया बेगैरत लोग हैं जिनके पास हराम का माल है, वो लोग पैसा दे भी रहे हैं और अपनी सीटें जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि फैसलाबाद की एक हारी हुई सीट को अब इन्होंने कल रातों रात जितवा दिया है। अब ये जो बंदा इलेक्शन से 3 वीक के बाद सीट जीत कर असम्बली में जाएगा, और उस असम्बली में जिसकी छत पर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं, मेरी तो बद्दुआ है, दुआ है, कुछ भी कह लें, कि ये छत इन पे गिरनी चाहिए और गिरेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये मुल्क आज इस नहज पर पहुंचा है। मुल्क की मईशत जो है तबाही का शिकार हुई है, और चंद लोग हैं जो रातों रात अरबपति हो गए। 9 मई के बाद जैसे पंजाब पुलिस जो है वो अरबपति हो गई, क्योंकि जिस घर में भी दाखिल हो जाते हैं 10-15 लाख रुपया लेके ही छोड़ते हैं, औरतों की इज्जतें ख़राब करते हैं, बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, बड़ों को उठा के ले जाते हैं। इसी तरह जो इनसे ऊपर के बड़े लोग हैं वो अब बेपनाह पैसा कमा रहे हैं और सीटें जितवा रहे हैं। लिहाजा हजूर ये इलेक्शन जारी है, जारी रहेगा अगले इलेक्शन तक। अगर आप में से भी किसी बेशरम ने, किसी बेगैरत ने सीट हारी हुई जीतनी है तो आप अपने माई बाप को 50 करोड़ रुपया दें, 1 अरब रुपया दें और आप सीट जीत लें। वैसे भी आपको फ़ंड तो मिल ही जाएंगे। जब हुकूमत ख़त्म होने लगेगी तो 1-1 अरब रुपये बांट दिए जाएंगे। जिस तरह वो खादमा जो है ख़ानदान शरीफा की, वो जाते हुए 10 अरब रुपया मीडिया में हराम बांट गई थी, और मीडिया को वैसे भी हराम खाने की आदत है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि नाजायज़ औलाद और नाजायज़ इक़्तिदार, ये दोनों ही हराम हैं। एक चीज़ जो इस इजलास में बहुत अच्छी लगी वो थी शहरयार अफरीदी का तस्वीर उठा के दस्तखत करने के लिए टेबल पर आना, पहले अपने कायद की तस्वीर रखना, फिर दस्तखत करना, और फिर फैसल जावेद ख़ान को गले मिलना और आंखों में नमी आना, आंखें भर जाना, क्योंकि इन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं। शहरयार अफरीदी साहब, एक ही घर में उनके, यानी अपने घर में 3 अमवात हो गई और यजीदी टोले ने उन्हें किसी एक मैयत को दफनाने की इजाज़त तक नहीं दी। ये है वो फ़िरौन की बाकियात, ये फ़िरौन की वो नस्लें हैं जो अभी तक चल रही हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, हमदर्दी नहीं की कि चलो यार इतना तो हक दो कि कोई अपने प्यारे को कंधा ही दे दे जाके। ये नहीं हुआ। अली मोहम्मद ख़ान की तमकनत असम्बली में एक बार फिर नज़र आई, और फिर उस सीट पर जाके शहरयार अफरीदी का वो तस्वीर रखना और इशारा करना कि मेरा कायद एक दफ़ा फिर यहाँ आके बैठेगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान इस असम्बली में दोबारा आके फिर बैठेगा, इसलिए कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। ये सारे पपट हैं, ये सारे नौटंकी हैं, ये सारे 2 नंबर लोग हैं। नवाज शरीफ को बिल्कुल शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। जब वो साइन कर रहा था उसको पता है कि ये दोनों सीटें वो हार चुका है। जिस तरह उसकी बेटी जो है वो भी जमालो, वो सीट हार चुकी है, इसी तरह ये भी हार चुका है, शहबाज शरीफ भी हार चुका है। ये तमाम हारे हुए लोग हैं, लेकिन चूँकि कुछ लोगों की अनाओं की ज़िद है कि इन्हें ला के बिठाना ही बिठाना है, और कप्तान को जो है वो उसकी तजलील करने की कोशिश कर रही है। आप खुदा की करनी देखिए कि जिसकी तजलील कर रहे हैं उसका कद दिन ब दिन मज़ीद बढ़ रहा है। अब वो दस्तखत करेगा तो IMF से पैसे मिलेंगे। IMF से याद आया, अब वावेला कर रहे हैं ये नौटंकी है, ये नासूर लीग और इसके जो कारिंदे हैं, और ट्विटर पे भी कुछ भौंकवैये रखे हुए हैं इन्होंने, चिखवैये, वो सारे भौंकवैये जितने हैं वो शोर मचा रहे हैं कि जी इमरान खान नुकसान पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। जब फैटफ के लिए से निकलने के लिए कप्तान ने कहा था कि सारे इकट्ठे हो जाते, तब ये सारे लोग
سمیت فضل الرحمان، سمیت پیپلز پارٹی، سمیت محمود خان اچکزئی اور سمیت یہ نصور لیگ، یہ سب ہال چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. تب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہیں تھا. بے شرم لوگوں، تم لوگ کچھ بھی کر لو، اب تم لوگوں کی باتوں پہ کوئی یقین کرتا ہی نہیں، کیونکہ تم جھوٹ کی پیداوار تھے، تم جھوٹ کی پیداوار ہو، اور جب تک تم مسلط رہو گے تم جھوٹے ہی رہو گے. اور یہ کب تک؟ کون شخص کب تک اقتدار میں رہے گا؟ کسی کے 8 مہینے باقی ہیں، کسی کے 2 سال باقی ہیں، کسی کا سال باقی ہے. بالآخر تمہیں جانا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے. جیسے ہی کوئی سیٹ اپنی سے اٹھتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کا نام تک یاد نہیں رکھتے. کہاں ہے وہ عمر عطا بندیال جس نے رات 12 بجے جس وقت کے باہر ترازو لگا ہوتا ہے جس میں صرف نوٹ تولے جاتے ہیں، رات 12 بجے وہ کھول کے تو عدالت لگا کے عمران خان کی حکومت ہٹائی تھی. آج وہ بندیال کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ سارے طاقتور لوگ جو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، اور لوگ ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. ان لوگوں کی نصیب میں صرف ذلت لکھی گئی ہے اور ذلت ہی رہے گی ان کا مقدر. اور دوسری طرف وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے نصیب میں شروع دن سے عزت لکھی ہے، شہرت لکھی ہے، مقبولیت لکھی ہے. آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ مقبول تھا، وہ مقبول ہے، وہ مقبول ہی رہے گا. تم سب اس کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں بن سکتے جہاں پر اللہ نے اس شخص کو فائز کر دیا ہے. انتظار کیجئے، وہ جلد لوٹے گا انشاءاللہ.